you guys, hi everyone, welcome back to the one shot sessions and आज का हमारा topic है यार human heart, right? So in this lecture we'll be studying human heart का basic structure and you know what are the parts, where the valves present and so on. And for cardiac cycle I'll be making one another video because you know that is an important topic in itself once again, तो उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, ठीक है बच्चे? सो वेलकम यू ऑल टू द टुडेज सेशन दैट इज ह्यूमन हार्ट। और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, वाई? बिकॉज आपके इसके मेंटी क्विजेस भी हैं, सो प्रोबेबली आफ्टर 2 days इसका मेंटी क्विज होगा, right? So this chapter comes under your this topic comes under your chapter body fluids and circulation, ठीक है? body fluids एक class 11th का chapter है, it's a very important topic, human heart. So let us just start. So before going ahead, welcome to Vedantu का YouTube space बच्चे. You know there are so many features of Vedantu का YouTube में, you can access to any lecture, any topic, so go through them. हमारा एक बहुत ही प्यारा सा प्लेटफॉर्म है वेदांतु का खुद का बेटा वेव प्लेटफॉर्म, एंड इस पे आपको क्या क्या मिलता है, 1-to-1 इंटरेक्शन विद द टीचर एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग मिलता है, ऑन ऐप डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलती है इफ यू अवेल दैट, एंड ऑल्सो वी प्रॉमिस टू मेक योर इम्प्रूवमेंट, है ना, टू आपकी जो जितने भी आपकी परफॉर्मेंस है उसकी इम्प्रूव करने का वेदांतु इज टेकिंग full responsibility, it is making promise to you, and if it doesn't happen Vedantu will give your money back, right? So aisa you know the promise is being made. I'm sure you guys are intelligent and you will take this opportunity, huh? ठीक है? बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल यार, दिस इज द यूजर इंटरफेस, आपको इस तरीके से मिलेगा, द टीचर वुड बी हियर, आपका चैट बॉक्स इस तरीके से चलेगा, आपका ये जो इंटरफेस है, आपका स्क्रीन जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, राइट? यू कैन ऑल्सो कैन एक्सेस द 3D कंटेंट, है ना, 3D कंटेंट से आपको पढ़ाया जाएगा बेटा इसमें। और ये आपका बेटा क्रैश कोर्स है CBSE के लिए ग्रेड 11 का, एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस, आपको CBSE टर्म 1 क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स है, आपका स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगा, आप इसमें स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे इसमें 11th क्लास के लिए बच्चे। ऑल्सो देयर इज अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स का जो है जिसको आप 1 महीने में अवेल कर सकते हैं बेटा, द प्राइसेस हैज ड्रॉप्ड एंड यू जस्ट कैन एक्सेस इट इन 2700 रुपीज फॉर बोथ लाइट एंड क्लासिक, ठीक है बेटा? तो आप ये देखिए बेटा, आप इसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द मोबाइल ऐप, ड्यूरिंग द क्लास, एवरीथिंग यू विल गेट। सो आपको जो सारे फीचर्स हैं ये आपको मिलेंगे क्लासिक में, लाइट प्लस डाउट सॉल्विंग और मोबाइल ऐप। लाइट में आपको ये नहीं मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको 2700 में बोथ ऑफ द कोर्सेज यू आर गेटिंग, सो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स, राइट? ओके, so you can buy the complete course here with just rupees 2700 and you just have to apply a coupon code that is MS Pro, ठीक है? वो आपने नहीं भूलना है, वो आपने कूपन कोड जरूर लगा देना है। इनफैक्ट आपका जो CBSE टर्म 1 का क्रैश कोर्स है क्लास 11th के लिए, द प्राइसेस फॉर दैट आल्सो हैज बीन ड्रॉप्ड, इट हैज कम टू 2700 रुपीज, बट यस आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपका कोड यूज करके, दैट इज MS Pro। क्या? MS Pro आपको कूपन कोड जरूर लगाना है, ठीक है बेटे? आज की स्लाइड्स बनाइए मोहम्मद बाशिर सर ने, बाशिर सर के लिए तालियां, राइट? सो दिस इज योर टुडेज टॉपिक, today's thought, sorry. Stop trying to fit in with the standard, focus on yourself. I'm sure you're doing that, huh? ठीक है? तो चलिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है human heart, the structure of human heart. So before we go ahead, एक rapid fire round question हो जाए इसके फटाफट से, because I also will be watching this video with you, है ना? जब ये प्रीमियर होगा तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं देखूंगी कौन कौन इसके आंसर लिख रहा है। ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कम ऑन, राइट इन द चैट सेक्शन। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज इट रिटन इन दिस स्लाइड? या इट इज रिटन। सो इट इज mesodermally derived. So human heart is mesodermally derived. आपकी जो 3 लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो में सबसे बेटा किससे डिराइव्ड है? दैट इज योर mesoderm से डिराइव्ड है, करेक्ट? नाउ also one another thing that what is the location is, है ना, present between the 2 lungs in the thoracic cavity. जो आपके 2 lungs हैं, दोनों lungs के बीच में present होता है ये, right? You have a space between 2 lungs, that is mediastinum, है ना, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, टुवर्ड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। साइज कितना होता है? अपनी मुट्ठी बंद करो, एकदम क्लोज्ड फिस्ट और क्लेंच्ड फिस्ट,
है ना, फिस्ट होता है मुट्ठी, सो क्लोज्ड फिस्ट के बराबर इसका साइज होता है, फिटेड बिटवीन द टू। और आपको पता है आपके जो लेफ्ट लंग में, यू नो इफ यू सी द लेफ्ट लंग में आपके कार्डियक नॉच होता है, दिस इज द राइट लंग आपका नॉर्मल होता है, यहाँ पे आपका कार्डियक नॉच होता है, व्हाई, बिकॉज द हार्ट हैज टू फिट हियर, विजिबल टू यू, या so this is your cardiac notch, इसको हम क्या कहते हैं, cardiac notch, which is present in your left lung, right, this is your left lung, ये left आपका lung है और वो right lung है, right, so that is present, the heart is slightly tilted toward the left side and it is present in the mediastinum, ठीक है, between the lungs, okay। अच्छा चलिए ठीक है, सो मेसोडर्मली डिराइव्ड है इक्वली टू द, यू नो इन विमेन इट इज लाइक 250 ग्राम्स और इन मेन इट इज लाइक 300 ग्राम्स, थोड़ा सा बड़ा होता है उनमें हार्ट, एंड लाइक दैट, सो प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकार्डियम। अच्छा, कोई भी विजरल ऑर्गन होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि दैट वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द एनी लेयर, सो यहाँ पे जो लेयर है इसकी बेटा वो क्या है, आपकी पेरिकार्डियम, so, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको एपिकार्डियम भी कह देते हैं, वैसे 3 लेयर्स हैं आप देखोगे, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, सो सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। देखो नाम में कार्डियम है, सो नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग द कार्डियक वुड बी रिलेटेड टू दैट, pumps blood throughout the body, that you know, it's a pumping organ, no, because you see if you remember आपके circulatory system का 3 मेन चीज हैं, blood vessels and heart। किसको करना है, ब्लड को सर्कुलेट करना है, किस में करना है, ब्लड वेसल्स में करना है, आर्टरी वेन्स में। तीसरा एक पंपिंग ऑर्गन भी तो चाहिए ना, दैट इज हार्ट, राइट, सो दैट इज योर हार्ट, ओके। नाउ so you have 4 chambers, and you know that we are warm blooded homeotherms, so हमारे 4 chambers हैं, so that our heart is completely you know separated, like deoxygenated का और oxygenated blood का एक complete separation रहता है। Right side of the heart is always carrying deoxygenated blood, left side of the heart is always carrying oxygenated blood, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये आपका बेटा, ये अगर आपका हार्ट है तो देखो यहाँ पे जो आपकी राइट साइड है वो आपको ब्लू दिख रही है, लेफ्ट साइड आपको रेड दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, यहाँ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, करेक्ट है। अच्छा, सो दिस इज योर 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी फीचर्स हियर, तो इसको फटाफट से लेबल कर लेते हैं जल्दी से। एंड इफ यू सी हियर, ये आपका बेटा क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज योर दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बेटा आपके अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है एंड इट ओपन्स इन योर राइट एट्रियम, करेक्ट, सो नॉट हियर, राइट एट्रियम हियर। नाउ दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, ये आपकी क्या है, इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा बेटा आपकी लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है, राइट। अब देखिए बेटा, सुपीरियर वेना कावा जो है वो डायरेक्टली ही आपके राइट एट्रियम में खुल जाती है, इट डज नॉट नीड एनी वाल्व। वाल्व का फंक्शन आपको पता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ओके। सो यहाँ इस पे कोई, बिकॉज इसकी ओब्लिक ओपनिंग है, कैसी ओपनिंग है, ओब्लिक ओपनिंग है। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, अगर इंफीरियर वेना कावा तो बेटा वो जो खुलती है, इट हैज अ वाल्व हियर, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं यूस्टैचियन वाल्व। क्या कहते हैं, यूस्टैचियन वाल्व, राइट। सो यूस्टैचियन वाल्व इज द वाल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड ओपनिंग भी होती है बेटा, यहाँ करके, सो दैट ओपनिंग वी कॉल इट एज कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, एंड दैट ओपनिंग sinus, so that opening is also guarded by a valve जिसको हम कहते हैं थिबेसियन वाल्व, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थिबेसियन। कलर विजिबल है, कलर चेंज ही कर लेते हैं, थिबेसियन वाल्व कहते हैं उसको, राइट, हाँ, राइट, तो इसको हम कहते हैं थिबेसियन वाल्व, राइट। सो ये हो गए आपके 3 मेन ओपनिंग्स विच आर देयर इन योर राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम इज रिसीविंग डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स। अपर पार्ट्स सुपीरियर वेना कावा, नो वाल्व, ऑब्लिक ओपनिंग है, वाल्व की जरूरत नहीं है।
इंफीरियर वेना कावा वाल्व है आपका यूस्टैचियन वाल्व। कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस इज कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। द ब्लड वेसल्स विच आर प्रोवाइडिंग द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, तो वो भी तो लेके आएगा ना अपना डिऑक्सीनेटेड ब्लड, सो वो कोरोनरी साइनस के थ्रू खुलता है, उसकी जो ओपनिंग है वो थिबैसियन वाल्व है। करेक्ट, डन हो गया, ओके। नाउ दिस इज अबाउट राइट एट्रियम एंड द वेना कावास। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी कॉल एज अयोटा, ठीक है, इसको हम कहते हैं अयोटा। करेक्ट, ये आप देखें बेटा, दिस इज योर पल्मनरी आर्टरी, है ना, ये जो आपकी जा रही है, दिस इज योर पल्मनरी आर्टरी एंड ये जो होंगी आपकी पल्मनरी वेन्स होंगी। सो आई थिंक आई हैव टू रिमूव समथिंग फ्रॉम हियर, इसको ये रिमूव करना पड़ेगा, है ना। ये आपकी हो गई पल्मनरी वेन्स, राइट। पल्मनरी वेन्स क्या करती हैं? और लंग से बेटा क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आती हैं, राइट। सो यहाँ से ये जो निकल रही है, दिस इज योर पल्मनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मनरी आर्टरी है। ये ब्लड लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स तक, ठीक है ना, लंग्स तक ब्लड लेके जाती है और ये लंग्स से ब्लड लेके आती है पल्मनरी वेन्स एंड pour back to the heart, right? So that is there and then it goes to the left ventricle. So this is basic structure. इसमें अभी हमने valve नहीं दिखाए हैं, doesn't matter, हम अगले उसमें दिखाएंगे। So this is the basic structure of your heart. 4 chambers, 2 auricles, 2 ventricles और 2 atria, 2 ventricles, ठीक है। valves हो गए आपके वेना कावास हो गए, ठीक है, आपकी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन्स एंड अयोटा। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज दैट। नाउ मूविंग ऑन, देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो, आपको इसके बारे में भी जानना है। तो देखिए बेटा, इसमें आपकी जो लेयर ऑफ हार्ट है आपकी कितनी है? 3 है, 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। सबसे बाहर वाली मैंने क्या बोला आपको? पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज व्हाट? दैट इज योर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड योर विसरल पेरिकार्डियम, राइट। आपकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी है। और मायोकार्डियम जो होगी बेटा, मायोकार्डियम, एक आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि जो मायोकार्डियम लेयर है, आउट ऑफ ऑल ऑफ द 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम में से कौन सी ऐसी लेयर है जो इररेगुलर है? बाकी सबकी थिकनेस सेम है, लेकिन मायोकार्डियम की जो थिकनेस है दैट इज इररेगुलर। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज thinnest in atria। ये क्या है बेटा? It is thinnest in atria, right? And it is thickest in left ventricle. I think there had been a question in the paper, na? Thickest in left ventricle. Why left ventricle? Because it has to push the blood into the aorta. Correct? So that is why it is irregular. Otherwise, both of these layers are regular. Regular means they have like, you know, प्लेन एक उसका वो होता है, सरफेस होता है, एक ही जैसा थिकनेस है ऑल ओवर। आप देख भी सकते हो यहाँ पे पेरिटल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम वही हो गया, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड लाइक दैट। ओके, डन, ओके, मूविंग ऑन। ये आपको लिख के भी बता दिया है यहाँ पे, डजंट मैटर, हमने पढ़ लिया इसको। पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, और उन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होता है जहाँ पे आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है, ठीक है बेटा। स्पेस बिटवीन फिल्ड विद पेरिकार्डियम फ्लूइड, सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। यहाँ पे आपको दिखा भी गया है, ये देखो, ये पेराइटल पेरिकार्डियम है। पेराइटल मतलब बाहर, आउटर, विसरल मतलब अंदर, और बीच में आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है। So that was all about the layers of the heart. Now let us just move toward the detailed structure of the heart that contains a very important एक आपका पार्ट है, that is chordae tendinae। वो क्या होता है अब वो देखते हैं। अब देखिए बेटा, इससे पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, दैट आर वैल्व्स, कि वैल्व्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, वैल्व्स जो हैं वो आपके, मैं कहूँगी, 2 तरीके के होते हैं मेन। द फर्स्ट इज योर एवी वैल्व, द अदर वन इज योर सेमील्यूनार वैल्व्स। जो आपके एवी वैल्व होते हैं, आपका पहला होता है बाइकास्पिड, जिसको हम मिट्रल वैल्व भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका ट्राइकास्पिड, ठीक है। सेमील्यूनार वैल्व्स बेटा आपके होते हैं अगेन 2 तरीके के। द फर्स्ट इज योर आयोटिक वैल्व, राइट, एंड द अनदर वन इज योर पल्मोनरी वैल्व, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वैल्व्स विच आर प्रेजेंट, एंड वैल्व्स का क्या फंक्शन? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये वैल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो देखो बेटा, इस तरीके यहाँ पे आपको मिलेगा ट्राइकास्पिड वैल्व, एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट बिटवीन
ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। कौन सा? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑन द अदर हैंड इफ वी सी हियर, यहाँ पे बेटा आपका जो दूसरा वाल्व है मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, एक ही बात है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में से बेटा दिस वन स्ट्रक्चर इज अराइजिंग, इसको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडनी। यू कैन सी हियर, ये जो व्हाइट कलर की फाइबर्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये देखो यहाँ से, है ना। सो दीज आर रिसीव्ड एट यहाँ पे पैपिलरी मसल्स, है ना। कॉर्डे टेंडनी आपके देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एवी वाल्व्स, है ना, एवी वाल्व से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंड दे आर रिसीव्ड बाय योर पैपिलरी मसल्स। सो पैपिलरी मसल्स आपके कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बेटा? दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर वेंट्रिकल्स। सो यहाँ पे आपकी ये पैपिलरी मसल्स हैं, राइट। सो देखिए बेटा, ये जो आपकी पैपिलरी मसल्स हैं और कॉर्डे टेंडनी, इसका फंक्शन क्या है? सो देखो कॉर्डे टेंडनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। थिन स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम कस्प्स ऑफ एवी वाल्व्स, है ना। एवी वाल्व्स के जो कस्प्स हैं वहां से, आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, डजंट मैटर, एवी वाल्व्स के जो कस्प हैं पैपिलरी मसल्स तक जो हैं वो अराइज होते हैं, राइट, डन। सो ये इसका जो है, और इसको किससे बचाते हैं? प्रिवेंट द वाल्व्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। किससे बचाते हैं? वाल्व्स को कोलैप्सिंग से बचाते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड सेमिलुनर वाल्व्स जो है बेटा आपके, जो आयोटिक वाल्व है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन योर आयोटा एंड योर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला मैंने? इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो आपका पल्मनरी वाल्व है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर पल्मनरी आर्टरी एंड योर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, डन। ऑफ कोर्स इसका काम भी क्या है? इसका काम है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना, राइट। सो दैट इज देयर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बाकी बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दैट, जो हमने मेन था वो कर लिया। तो वैल्व्स ऑफ द हार्ट, टू सम अप, अगर हमको वैल्व ऑफ द हार्ट को सम अप करना हो तो क्विकली वी कैन जस्ट मेंशन, इसके बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वैल्व्स ऑफ द हार्ट आपके हैं दो तरीके के, दैट इज योर एवी वैल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स, ठीक है, एंड दूसरे हैं आपके SL लिखा था मैंने, सेमील्यूनार वैल्व्स, राइट। ठीक है बेटा। नाउ एवी वैल्व्स आपके बताए मैंने दो तरीके के, कौन कौन से? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, राइट। सो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। आई एम श्योर आपको उसकी लोकेशंस पता चल गई हैं। ये आपके लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और ये आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। सेमिल्यूनार वैल्व्स मैंने आपको दो तरीके के बताए बेटा। तो दो तरीके के कौन कौन से हुए? नंबर वन योर आयोटिक वाल्व, ठीक है, और दूसरा हुआ आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। सो आयोटिक वाल्व किसके बीच में हुआ? आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। फंक्शन सबका यही है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और कॉर्डे टेंडनी एवी वाल्व्स को कोलैप्सिंग से बचाता है, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, है ना, आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक ये। सो हियर यू कैन सी ऑल्सो, आपको वाल्व्स अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एवी वाल्व्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग है, isn't it? चलिए, कोरोनरी आर्टरी के बारे में बच्चे मैंने आपको पहले भी बता दिया था। व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? द आर्टरी और द वेसल्स विच प्रोवाइड्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर हार्ट। तो देखो राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। सो बेसिकली ये सारी कोरोनरी आर्टरी जो है बेटा, ये आपके किसको ब्लड प्रोवाइड करती है? आपकी हार्ट मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है बेटा, राइट। नेक्स्ट मायोजेनिक हार्ट है हमारा। यू नो देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन योर हार्ट, दैट इज SA नोड। आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द हार्ट। यू हैव अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसको हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। क्या कहते हैं बेटा? साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये आपके बिल्कुल टॉप पे। दिस इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट करता है। एक मिनट में कितनी इम्पल्स? 72 इम्पल्सेस। दैट मीन्स एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है, राइट। एंड दीज इम्पल्सेस आर रिसीव्ड एट योर AV नोड, जिसको हम कहते हैं पेस सेटर,
राइट अब ये जो है बेटा, ये जो इम्पल्स है नाउ इट विल बी ट्रैवलिंग टू योर दिस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस. सो आई शुड शो यू, मैं आपको एरो लगा के दिखा देती हूँ, दैट वेयर बंडल ऑफ हिस. सो दिस इज योर बंडल ऑफ हिस, ये जो स्ट्रक्चर है ना आईवी सेप्टम के बीच में, सो दैट इज देयर. इसके बाद ये दोनों डायरेक्शंस में बेटा ये इम्पल्स जो है वो चली जाती है आपकी लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, Purkinje fibers. Done. So human heart is myogenic. Why? Because one muscle, SA node is a muscle, sinoatrial node, है ना. SA node stands for what? Sino. Let me just change the color. Sinoatrial node. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, sinoatrial node. तो इसको जो ये है बेटा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो ये इम्पल्स जनरेट करती है, इसी को हम कहते हैं, बिकॉज इट्स अ मसल. सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक. इसका ऑपोजिट है न्यूरोजेनिक, जैसे कि कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक है, राइट. एवी नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर. तो ये बेटा इससे रिसीव करके इम्पल्स को किस में भेजता है, वेंट्रिकल्स में भेजता है, एंड वेंट्रिकल से ही चला जाता है Purkinje fibers की तरह. एंड दैट्स हाउ द आवर हार्ट इज इन वेरी एक प्रॉपर रिदम में चलता है हमेशा, धक धक पॉज, राइट, लब्ड अप पॉज. सो दैट लीड्स टू आवर ऐसे नोट 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट. सो दो हार्ट साउंड्स हैं बेटा आपकी, कौन कौन सी, आपकी है फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब, और दूसरी हार्ट साउंड है आपकी डब. तो आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट अकर्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, एंड डब जो है बेटा वो आपकी कब आती है, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व्स. अभी के लिए इतना काफी है, जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे फिर आई विल टेल यू कि कब और कैसे जो है ये शट क्लोज होते हैं, एवी वेल्व्स एंड सेमिलुनार वेल्व्स. ओके बेटा, ठीक है. So before just winding up, let's have the question. So question है आपका, the reason why the SA node is the natural pacemaker is. तो आपके पास 4 options हैं, and please write the answers in your chat box. Generates an action potential which is more in size other than parts of the conducting system. Only part of the conducting system generating impulse. Located in the right atrium. Generates the highest number of action potentials in the conducting system. So what do you think the answer is? The answer is correctly generates the highest number of action potential in the conductive system, that is 70 to 75 per minute. ठीक है. Okay, next question. The tricuspid valve is present between. ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाते हैं, ठीक है. तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड आई थिंक ये आपको ये गेस करना बहुत आसान है. सो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, आई ऑलवेज टेल राइट ऑलवेज गेट मोर. सो बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ठीक है बेटा. So thank you so much from the bottom of my heart and to watch this video, and we'll be following with the cardiac cycle. वो actually में main conceptual part है, उसको आपने बिल्कुल miss नहीं करना है. So tomorrow I'm coming with the next video, that is cardiac cycle in continuation with the human heart. Okay. So thank you very much guys, thank you so much. And before going यार Vedantu Pro for NEET 2022, इसमें बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए कोर्स है बेटा, ये रेगुलर बैच का है. ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे रेगुलर बैच के लिए. एंड बस इसको लेने के लिए कुछ नहीं करना है. वैसे आपको ये 3400 पर मंथ में मिल रहा है, बट बाय अप्लाइंग द कूपन कोड MS Pro आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 3060 में. सिमिलरली हमारे पास दूसरा बैच है ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, सेम फीचर्स आपको सारे मिलेंगे बेटा. वैसे ये कोर्स है आपका 4200 पर मंथ, बट बेटा आपको कूपन कोड अगर आप लगाओगे MS Pro यू विल गेट इट इन 3600 रुपीज. ठीक है बेटा. So that's it, and if you have not subscribed to our Telegram का चैनल ग्रुप बेटा उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना है. I will see you guys in the next video. Thank you very much.